नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर पर ही। पाइल्स जो होती है, बवासीर जो होती है, एक होती है खूनी, एक होती है बादी। दोनों ही बवासीर लंबे समय तक कब्ज रहने की वजह से होती है। अगर लंबे समय तक हमें कब्ज रहती है तो हमारा जो गुदा मार्ग है वहां पर हल्का सा चीरा कट लग जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चलती है, ब्लीडिंग होती है, मस्से निकल आते हैं। तो इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जिनको भी पाइल्स रहती है उनको अपना पेट जरूर साफ करना चाहिए। फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और साथियों तली हुई चीजें, खटाई, लाल मिर्च, अचार के परहेज आपको रखने ही होंगे। और साथियों छोटे छोटे कुछ घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खे हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपकी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये फार्मूले हमारे रसोई घर के अंदर ही बिल्कुल आसानी से मिलने वाले हैं। तो फार्मूले आपको अच्छे लगे, जानकारी अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, पाइल्स को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो नुस्खा है वो है मीठे अनार का जो आपको छिलका होता है ना, अनार को आपको खा लेना, जो उसके छिलके फेंकने नहीं है, उसको छाया में सुखा लेना है। सूखने के बाद जब वो बारीक पाउडर उसका बन जाए, बना करके एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए। 2 ग्राम अनार के छिलके का पाउडर सुबह, 2 ग्राम अनार के छिलके का पाउडर दोपहर को, 2 ग्राम शाम को। ताज़ा पानी या गुनगुने पानी के साथ आप सेवन कर लीजिए तो आपकी जो खूनी बवासीर है 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में जो तली हुई चीजें है ना, उसका आपको परहेज करना पड़ेगा। साथ में फास्ट फूड, जंक फूड आपको नहीं लेना है, तो भी आपकी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा जो घरेलू नुस्खा है, मार्केट से आपको 200-250 ग्राम अंजीर ले आना है, और 2 अंजीर आपको सुबह, 2 अंजीर आपको शाम को पानी में भिगो देनी है। और सुबह वाली शाम को खानी है, शाम वाली सुबह खानी है। पानी पी करके, जो अंजीर भिगोए वही पानी पी करके ऊपर से अंजीर को चबा लेना है। इससे होगा क्या, आपकी जो आंतों के अंदर मल चिपका हुआ है, कोलाइटिस जो बना हुआ है, वो साफ होगा, पेट आपका अच्छे से साफ होगा, और पाइल्स की दिक्कत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। साथ में आपको परहेज तो रखने ही होंगे। तीसरा घरेलू उपाय है, 5 ग्राम आपको फिटकरी लेनी है, उसको तवे पर भून करके उसको फूला तैयार कर लेना है। अगर फूला तैयार ना कर सको तो मार्केट में सफ्टिका बसम के नाम से आते हैं, 5 ग्राम आपको ले लेनी है। 20 ग्राम सुरंजान लेनी है। सुरंजान 2 तरह की आती है, एक मीठी एक कड़वी, आपको मीठे वाली लेनी है। दोनों का बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए, फिटकरी और सुरंजान का। और थोड़ा सा 1 ग्राम कीकर का गोंद लेकर के उसको अच्छे से हल्का सा लिक्विड तैयार कर लीजिए गोंद का, और उस पाउडर के अंदर मिला करके मटर के दाने जितनी गोली बना लीजिए। 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 1 गोली शाम को। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी के साथ सेवन करना है, तो आपकी खूनी और बादी बवासीर में बिल्कुल जबरदस्त आराम मिलेगा और बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। चौथा घरेलू उपाय है, पाइल्स से मस्से हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं गुद्दा मार्ग से, तो उनको सुखाने के लिए सबसे बेस्ट मैं एक मल्लम बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, 15-20 ग्राम मक्खन लेना है, ताज़ा मक्खन लेना है, गाय का हो भैंस का कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर थोड़ी सी, जैसे 20 ग्राम आपका मक्खन है तो 10 ग्राम उसके अंदर फिटकरी, जो फूला मैंने आपको बताया ना, सप्टी का भस्म, या घर पर बनाना चाहो तो तवे पर उसको भून लीजिए, उसका जलिए सूख जाए तो वो बिल्कुल पाउडर बेस हो जाएगा, सप्टी का भस्म बन जाएगी। वो उसके अंदर मिला करके सुबह शाम मस्से पर लगाना शुरू कर दीजिए, मस्से ऑटोमेटिक सूखने शुरू हो जाएंगे। पांचवा घरेलू नुस्खा है, खूनी बवासीर अगर आपको ज्यादा ही तंग कर रही है, या बादी बवासीर ज्यादा ही खुजली चल रही है, जलन हो रही है गुदा मार्ग पर, तो आपको करना क्या है, फिटकरी को आधा लीटर पानी में घोल करके गुदा मार्ग में पिचकारी देने से भी जो आपकी जलन है, खुजली हो रही है, वो तुरंत शांत हो जाएगी और आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। अगर हो सके तो दही के अंदर, 1 कटोरी दही के अंदर 2 ग्राम फिटकरी को पीस कर डाल करके खाने से भी आपकी खूनी बवासीर में तुरंत और ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगी, और बवासीर में बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। छठा घरेलू नुस्खा है, बवासीर में गुद्दा मार्ग पर जो मस्से होते हैं ना, बहुत ज्यादा तंग करते हैं, कई बार तो उसमें मवाद भी हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, पपीते की जड़ लेनी है। पपीते की जड़ को पत्थर या शील पर घस करके, जैसे चंदन घसते हैं, तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार से पपीते की जड़ को घस करके मस्सों पर लगाना है। तो भी आप देखेंगे कि मस्से जो है धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाएंगे। तो लगातार आपको 1 हफ्ता तक लगाना पड़ सकता है, तो लगाइए और बवासीर में आराम पाइए।
सातवां घरेलू नुस्खा है, बिल्कुल पका हुआ आपको एक केला लेना है, उसमें उसका छिलका उतार करके उसमें चीरा लगाना है और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर आपको मार्केट में मिल जाएगा। भीमसेनी कपूर उसमें बुरक करके थोड़ा सा, या मान लो एक केला है, नॉर्मल साइज का केला है, उसमें लगभग 1 या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम भीमसेनी कपूर बुरक करके आपको उस केले का सेवन करना है सुबह खाली पेट। तो आपकी खूनी और बादी बवासीर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। हफ्ते में 3 ही बार आपको ये प्रयोग करना है। आठवां घरेलू नुस्खा है, या तो आपको करेले के पत्ते का रस ले लेना है लगभग 20 ml के आसपास, या फिर करेले को काट करके उसका रस निकालना है लगभग 20 ml के आसपास, और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला देनी है आपको, देसी शक्कर। और इस लिक्विड का 20 ml आपको करेले का रस और थोड़ी सी ये लगा लो 5 से 7 ग्राम आपको इसमें देसी शक्कर मिलानी है, घोल करके सुबह खाली पेट पी लीजिए। 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना है। लगातार 3 दिन कर लीजिए, आपकी खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 9वां घरेलू नुस्खा है, मूली को काट कर ना छील करके उसमें नमक लगा करके रात को खुले आसमान के नीचे छोड़ दे ओश के अंदर, और सुबह उठते ही उस मूली का आपको सेवन करना है। और थोड़ा सा आपको मूली का रस निकाल के रखना है, जब भी आप सोच जाएं तो आपको गुदा मारक को उस मूली के रस से धोना है। 3 दिन आपको ये प्रयोग करना है, आपकी बादी और खूनी बवासीर दोनों तरह की ठीक हो जाएगी। 10वां घरेलू नुस्खा है, सौंफ, धनिया और जीरा 1-1 चम्मच आपको लेना है और 1 गिलास पानी में डाल करके उसको उबालना है। इतना उबालना है कि आधा पानी शेष रह जाए, तो उसको छान लेना है। छानने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी मिला करके गुनगुना गुनगुना पानी आपको सेवन करना है। तो आपकी खूनी और बादी बवासीर में रामबाण काम करता है। तो साथियों, ये कुछ छोटे छोटे घरेलू नुस्खे थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको भी अगर पाइल्स की दिक्कत रहती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले को आप अपना करके पाइल्स से निजात पा सकते हो। और बहुत ही उम्दा फार्मूले हैं और उम्दा ही इसके रिजल्ट हैं, जो हमने काफ़ी मरीजों पर प्रयोग किए हैं। अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद ही आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो साथियों, फार्मूले अपनाइए और अपने आप को निरोग बनाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।